अभी परसों देखो एक पंडोह से एक आए, उन्होंने 9.5-8 क्विंटल और 95 केजी तूड़ी और दान रूप से यहाँ दे गए। क्योंकि नगर निगम से भी जो है ना हमारे ना टाइम टू टाइम जो है पशु जो हैं आते रहते हैं। इसमें घायल भी हैं, जख्मी भी हैं, कुछ दूसरे भी होते हैं जो कमज़ोर भी होते हैं, पॉलीथीन खाए होते हैं। तो उस तरीके से इन पशुओं की फिर भी उपचार हो रहा है और ठीक तरीके उपचार भी कर रहे हैं। अभी हमारे वो हैं क्या कहते हैं बिट्टू जी अपने हैं, तो उनके तो हर साल में कम से कम समझो बीच में दानी सज्जनों का भी आ जाता है ना बीच में, तभी हर साल में 1,70,80,000 की तो फीड उनकी आती है। वो तो मेरे भाई बेल बोचर पड़े हैं सारे। पंचायत का यहाँ बिल्कुल सहयोग जो है नाम मात्र का नहीं है। आकर झगड़ा वगैरह कर रहे हैं, तो झगड़ा करने से थोड़ा कोई बात हल होगी। हैं यहाँ बेजवान पशु हैं और यहाँ देखो बेरोज़गार लोग यहाँ जिनको रोज़गार रोजी रोटी नहीं मिलती थी, अब यहाँ 7 आदमी जो है इस टाइम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि गौ माता का कार्य है, गौ रक्षक का काम है, तो इसको हम खुद जिम्मेवार हैं, हम खुद अपने आप को जिम्मेवारी समझ कर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा झगड़ा करें तो झगड़े से थोड़ा कोई बात हल होगी। ये कोई पॉलिटिकली ये नहीं है कि यहाँ पे कोई राजनीति का क्या अखाड़ा बन जाए, तो वो नहीं अखाड़ा नहीं हमने बनाना है। सच्चाई और सफाई के साथ अपने जीवन यापन करो और अपने आप को अच्छा रखो। बी चेंज द वर्ल्ड चेंज। नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। गौ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसे पूरे देश भर में सर्वोत्तम दर्जा प्राप्त है और गौ सेवा एक बहुत बड़ी सेवा भी मानी जाती है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं गौ सदन मैगल में, हिमाचल प्रदेश में जो एकमात्र ऐसा गौ सदन है जिसको केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है। आइए जानते हैं ML पटियाल जी से, जो कि एनिमल वेलफेयर के यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। ML पटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत ज्ञान टीवी में। थैंक यू सर। अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। मैं जी भारत सरकार से 2010 में मुझे जिला मंडी के लिए मुझे जीव जंतु कल्याण बोर्ड की तरफ से मुझे एक नॉमिनेट किया एज ए एनिमल वेलफेयर ऑफिसर। लेकिन इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट SPCA में 2000 से डिस्ट्रिक्ट SPCA मुझे जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और जनरल सेक्रेटरी बनाकर ही मैंने अभी इस गौ सदन की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से भी मदद के लिए गुहार लगाई। फिर उसके बाद ये जो है गौ सदन जो है वो DRD के माध्यम से, DC मंडी के माध्यम से 2005 में जो है इसका जो है कार्य शुरू हुआ और उसके बाद 2007 में इसको जो है चलाया गया। तब मैं इसको 2007 से मैं इस गौ सदन को जो है चला रहा हूँ। बात करें आपके गौ सदन की इसकी, तो काफ़ी जो है पशु यहाँ पे है, कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, लोगों का किस प्रकार का सहयोग रहता है, बताएंगे। हाँ, इसमें लोगों का जो ऐसा सहयोग है कि जितनी मंडी शहर के जितने भी हमारे पशु प्रेमी हैं वो डेली कोई ना कोई जो है अपना कोई घास का, कोई पैसों का अपना या कोई चोकर फीड जो है वो पूरे आकर के जो है ना आकर देते हैं और गणमान्य लोग जो हैं आकर के अपना विजिट करते हैं। इसमें हमारे प्रशासनिक अफसर जो हैं वो बीच में आते रहते, फार्मासिस्ट डिप्यूट किए हुए हैं, ये लगातार यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट जो है वो उसको मैं ही खुद देख रेख कर रहा हूँ। साथ में हमारे एक राष्ट्रपति अवार्डेड जो हैं वो हमारे इस गौसन के जो कैशियर हैं वो नियमानुसार सारा कार्य कर रहे हैं और इसका जो है ऑडिट जो है वो टाइम टू टाइम हर साल जो इसका कराया जा रहा है। साथ में हमारे जो अध्यक्ष हैं जो डिस्ट्रिक्ट SPC के, वो महेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से हुए हैं, तो वो भी 2007 से ही जो है लगातार यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। बात करें यहाँ पे जो संचालन होता है, मज़दूर भी आपने रखे हुए हैं, किस प्रकार का जो है कार्य रहता है सुबह से शाम तक का, और पशु किस प्रकार से, जैसा कि काफ़ी जो है पशुओं की यहाँ पे संख्या हो गई है, तो कैसे मैनेज करते हैं। तो इसका मैनेज ऐसा है कि जैसे कि हमें जो भी यहाँ पैसा आता है गौ सेवा आयोग की तरफ से जो हमें पैसा ये मिल रहा है, एक पशु के ऊपर देते हैं हमें 700 रुपया। तो उस हिसाब से जो हमारे यहाँ जितने पशु जमा होते हैं उन पशुओं का हमें रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखा हुआ है और नोडल अफसर हमारे जो हैं वह आकर के पूरा वो जो डेली डायरी हमारे रजिस्टर जो उसको मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से जो हमें ये अमाउंट जो है भारत अपने हिमाचल प्रदेश आयोग के द्वारा उप जो है हमारे उप जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से पैसा जो है सीधे जो है गौसन के खाते में चला जाता है। तो यहाँ हमने अभी देखो जो भी
तूड़ी है, तूड़ी छोटी मात्रा में तो मिल जाती है, 2-4 बोरे 10 बोरे मिल जाएंगे। अभी परसों देखो एक पंडोह से एक आए, उन्होंने 9.5-8 क्विंटल और 95 केजी तूड़ी और दान रूप से यहाँ दे गए। लेकिन उसी दिन यहाँ गाड़ी भी पंजाब से आई थी और हमने अभी क्या किया कि एक 7 तारीख को गाड़ी आई पंजाब से, एक दूसरी गाड़ी आई पंजाब से अभी 13 तारीख को। तो कुल मिलाकर हमने जो है यहाँ जो हमारा स्टोर है इसको हमने फुल करके रखा हुआ है, क्योंकि नगर निगम से भी जो है ना हमारे ना टाइम टू टाइम जो है पशु जो है आते रहते हैं। इसमें घायल भी हैं, जख्मी भी हैं, कुछ दूसरे भी होते हैं जो कमज़ोर भी होते हैं, पॉलीथीन खाए होते कहीं, तो उस तरीके से इन पशुओं की फिर भी उपचार हो रहा है। पशु जो है कमज़ोर पशु, घायल पशु या दूसरे पशु, उनको तो फिर मरना ही होता है, चाहे वो कितनी भी ट्रीटमेंट कर लें। तो एनिमल वेलफेयर के जो यहाँ आते हैं हमारे आते हैं जो भी डॉक्टर वगैरह, वो भी कहते हैं कि क्या करें पशुओं को, तो यहाँ तो चारे की कमी नहीं है, तूड़ी की कमी नहीं है, बाकी घास की कोई कमी नहीं है, चोकर वगैरह की कमी नहीं है। तो यहाँ फीड फाड भी हम पूरा टाइम टू टाइम जो है दिन को देते रहते हैं। बाकी लोगों का योगदान ऐसा है कि लोग जो है ना ये खुद आ करके जो है ना यहाँ करके अपने हाथों से जो आकर फीड चोकर जो है ले करके खिलाते हैं। इस तरीके बड़ा अच्छा सारा कार्य चला हुआ है। बात करें, कुछ ही दिन पहले यहाँ पे कुछ लोग आए थे और उन्होंने बहुत ही बवाल भी किया, वीडियो वगैरह बनाई और वायरल भी की। जैसे कि मैंने भी स्थिति का जायज़ा लिया, यहाँ पे काफ़ी हद तक हालात बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे स्तर पे कार्य हो रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें ऐसा है कि देखो यहाँ के जितने भी लोग हैं नहीं, यही चाहते हैं कि देखो हमारे यहाँ के जो स्ट्रे कैटल है उसको जमा करें। लेकिन मैं पिछले साल भी बिना पैसे से बिना कुछ से भी यहाँ कम से 17, 18, 20 के करीब पशु जो है जमा कराए, जो कि यहाँ टांडू से लेकर यहाँ तक पूरे मैगड़ के उस तक बिजनी तक जो स्ट्रे कैटल थे उनको वैसे भी जमा किया। उसके बाद ऐसा है कि जब उपायुक्त आदेश हैं कि जो पंचायतें हैं उनको भी चाहिए कि जो घास के लिए कुछ और चारे के लिए कुछ ना कुछ जो है जो 2000 रुपये तो एक पशु के ऊपर जो वो दें, जिससे जैसे नगर निगम वाले देते हैं 2000 रुपये देते हैं नगर निगम के, उसी तरीके से अगर पंचायत वाले भी सहयोग करें तो फिर ये और अच्छा रहेगा। लेकिन पंचायत का यहाँ बिल्कुल सहयोग जो है नाम मात्र का नहीं है। तो आपकी तरफ से ये कहना है कि स्थानीय जो लोग हैं वो बिल्कुल भी आपका सहयोग इस कार्य में नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो उल्टा आकर झगड़ा वगैरह कर रहे हैं। तो झगड़ा करने से थोड़ा कोई बात हल होगी। हैं यहाँ बेजवान पशु हैं और यहाँ देखो बेरोज़गार लोग यहाँ जिनको रोज़गार रोजी रोटी नहीं मिलती थी, अब यहाँ 7 आदमी जो है इस टाइम कार्य कर रहे हैं। 6 यहाँ मुलाजिम रखे हुए, एक मोची है जो कि जो भी पशु ये मरता है उसको वहाँ दफनाने का सारा काम करता है। लेकिन लोकल आदमी यहाँ काम है कोई नहीं मिलता है दफनाने के लिए, इसलिए वो भी देखो अपने वहाँ से आता है, बग्गी से आता है, इतनी दूर से आकर के वो सारा काम करके चलता है। बाकी टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर JBC से सारा कार्य जो मैं खुद करवाता हूँ, और JCB के द्वारा ये खड्डे खुड्डे बनते करते। लेकिन नीचे थोड़े से यहाँ जंगल एरिया है, नीचे खड्डा है, तो इसमें क्या है कि सूर वगैरह आ जाते हैं, तो सूरों की वजह से थोड़ा सा पुट पाट कर देते हैं उन खड्डों को, लेकर फिर भी उनको भरपाई कर देते हैं सारा। ऐसी बात नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी कोई ढील नहीं रखी है मैंने। जो भी है ठीक तरीके से सारा कार्य चल रहा है, क्योंकि गौ माता का कार्य है, गौ रक्षक का काम है, तो इसको हम खुद जिम्मेवार हैं, हम खुद अपने आप को जिम्मेवारी समझ कर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा झगड़ा करें तो झगड़े से थोड़ा कोई बात हल होगी हैं, क्योंकि मैं 2007 से जो है इस गौ सदन का संचालन कर रहा हूँ, और जो हमारी कमेटी जो है वो पूरा सहयोग दे रही है, ठीक तरीके से काम कार्य कर रही है। इसलिए हमें तो इसमें कोई किसी की दिक्कत कोई नहीं, क्योंकि जब प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं सारा काम। बाकी अपने उपायुक्त जो हैं इन्होंने भी पूरा, पिछले उपायुक्त थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, उससे पहले जितने भी उपायुक्त रहे हैं सब ने सहयोग किया। अभी मैं सोमवार को भी उपायुक्त साहब महोदय से मिला मैं, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं कोई बात नहीं, जो आपका कार्य जो कर रहे हैं ठीक काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है और क्या। तो ऐसा करके हुआ। लेकिन झगड़े वाली बात थी, झगड़े वाले ये नहीं मैं समझ पाया कि वो आदमी क्या चाहते हैं। जैसे कि हमने आपके कार्यालय में भी देखा कि काफ़ी जो है सम्मानित आपको काफ़ी जगह से किया गया, इस बारे में थोड़ा सा हमें ऐसा है कि मैं 2007 से जो इस कार्य में हूँ, लेकिन मैं 2010 से मुझे भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने मुझे एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। वो एक ट्रेनिंग थी मेरी, 1 महीने की ट्रेनिंग थी बल्लभगढ़ में, वो की। उसके बाद उन्होंने मुझे इन गौशालों के प्रबंध कमेटी में लिया। उसके बाद मुझे ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के रूप से उन्होंने मुझे दर्जा दिया 2012 में, और 2013 में मुझे उन्होंने CPC एक सेंट्रल बोर्ड की कमेटी होती है, उस कमेटी में जिसमें कि पशुओं के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है फार्मेसीज़ में या मेडिकल कॉलेजों में
जैसे आईआईटी कमांड है तो इसका मुझे मेंबर रखा हुआ है, तो वहाँ भी स्मॉल एनिमल जो है उसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंटेशन जो बच्चे करते हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए मुझे यहाँ रखा हुआ है। मैं कसौली में भी जहाँ की वैक्सीन बनती है, तो कसौली मुझे CR कसौली में भी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुझे एज ए मेंबर वहाँ लिया। बाकी बैटरी कॉल्स का मुझे मेंबर रखा। INC शिमला में 3 साल मेंबर वहाँ रहा हूँ। HPO में मैं मेंबर रहा हूँ, जाको बायो का वहाँ है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास इस टाइम 10 इंस्टीट्यूट जो उसको मैं ये हैंडल करते करते अभी जो 5-5 साल जिनका पूरे हुए उनमें दूसरे लोगों को लिया गया, और मुझे अभी जो है जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उसमें मुझे डिप्यूट किया जा रहा है। तो अभी रिसेंटली मुझे 2021 में अपने कमांड में लिया गया है। ये मैं कमांड में 2026 तक मैं एज ए मेंबर रहूँगा, वहाँ इंस्पेक्शन के लिए मैं जाऊँगा और अपना कार्य करूँगा। लेकिन मैंने शुरुआत जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में की। उसके बाद मुझे 2018 में फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, तो उसमें पूरे इंडिया के जो थे हम 18 आदमी को लिया गया थ्रोट इंडिया में। तो उसमें मुझे इन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर का जो है दर्जा मुझे दिया गया। तो 2019 में मुझे डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर का जो है कार्ड इशू हुआ है, तो पूरे रिकॉर्ड इशू हुआ, मुझे सब कुछ हुआ। तो उसके बाद मैं सारा कार्य कर रहा हूँ। अभी भी भारत सरकार जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, वो हमें यहाँ से क्वार्टरली रिपोर्ट मुझे भेजनी पड़ती है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य की पूरी क्वार्टरली रिपोर्ट हमें भेजनी पड़ती है, और मंथली रिपोर्ट हमारी जो है गौ सेवा आयोग को जाती है। तो ये सारा काम जो है एक वर्क है, एक किस्म का ये काम हमारा कोई मुख्य जुबानी वाला काम नहीं है, ये सारा पेपर का काम है। इसमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अभी थोड़ी देर पहले अभी मुझे फ़ोन आ गया था डॉक्टर मेहता जी का, तो उन्होंने भी पूछा मुझे कि कौन कौन से रजिस्टर जो हैं, वैसे मैंने सारे उनको अभी डिटेल बता दी कि कैश बुक हमारी है, स्टॉक है, स्टॉक रजिस्टर है, बाकी डेली जो है डायरी का है हमारा, उसमें पूरा डिटेल है। बाकी डेथ एंड जो है एडिमेशन का उसका भी रजिस्टर हमारा अलग चला है। तो इसलिए पारदर्शी काम है ना। उस दिन पीछे अभी आए थे हमारे नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार जी भी आए थे, तो उन्होंने भी सारा रिकॉर्ड सारा छानबीन की उन्होंने सारी। तो छानबीन में नहीं पाया गया, उन ग्रामीण लोग उनको बुलाया हुआ था, उसके बाद झगड़े के बाद उनको दूसरे दिन बुलाया हुआ था, तो वो आए थे। तो फिर उनके सामने सारा पारदर्शी पूरा रिकॉर्ड दिखाया गया, सबको किया गया। फिर नायब साहब ने बोला कि नहीं तो सब ठीक ठाक है। बोले पटियाल जी है इसको हैंडल कर रहे हैं और यही हैंडल करेंगे, और यही अनुभवी हैं, हर तरफ से अपना कार्य जो है अपना निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो कोरोना काल में ऐसा है कि यहाँ तो एक आदमी तक नहीं आता था। कोरोना काल में जो फेस किया मैंने, ये मैं ही जानता हूँ हमने कैसे फेस किया। इसका मेरा एक गवाह जो कि मुनीश शर्मा, जो कि पद्धर से आते हैं, NSC में है, वो मंडी में उनकी ड्यूटी है DC ऑफिस में, तो वो मुझे लेकर आते थे। अभी वो लेकर मुझे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी आने जाने की सुविधा भी ठीक है। तो इस तरीके हम मिलजुल कर हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये इसलिए कि इस कार्य को करने में कोई क्षमता होनी चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए, तभी ये काम होते हैं। लेकिन हमें तो भारत सरकार की तरफ से नॉमिनेट किया हुआ है, तो हमें तो पहले से डेडिकेशन है। मैं तो 2000 से जुड़ा हूँ, आज 24 साल हो गए देखो मुझे इस कार्य में, ये समर्पित जीवन और अच्छे तरीके कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई अगर कोई क्वेश्चन मार करता तो क्या करना, तो क्या बोल सकते हैं, किसी का मुंह थोड़े हम बंद कर सकते हैं। अब ये सेट बना है, तो सेट मैंने खुद बनाया वो सारा, पीछे डंगे लगाया, 1-2 डंगे जो कि ये बने थे वो मैंने खुद कराया सारा काम। तो अभी ये पीछे एक और फील्डिंग करा, उसका काम करेगा। अभी लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं भी मैंने अपने हाथों से, क्योंकि मैं वैसे भी अपने IPH विभाग में D क्लास में मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। उससे मैंने कम से कम 65-70 लाख के काम मैंने IPH विभाग के भी किए हुए। हाँ, अभी यहाँ विवेक भाटिया होते थे SDM, उन्होंने ये पैसा सेंक्शन किया, और इसके बाद ये 50 की जगह 150 के 130 के करीब पशुओं की संख्या के लिए ये शेड बन गया सारा। ये सारा शेड का काम भी मैंने अपने खुद ही कराया वो सारा। तो इस वक्त कितने पशु जो हैं अभी गौशाला में मौजूद हैं? अभी इसमें टोटल जो है इसमें 138 के करीब पशु हैं, इस टाइम 138 है। लोगों का कहना है कि कैपेसिटी कम है, लेकिन पशुओं को ज़्यादा रखा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, इसमें ऐसा है कि कैपेसिटी 130 की है। 7-8 पशु जो ऐसे रखे, क्योंकि अचानक पशु आ जाते हैं ना वहाँ से। नगर निगम का तो बोल देते हैं, हरीश शर्मा बोल देते हैं यहाँ पटियाल जी कहाँ पर हैं, मैंने यहाँ तो पशु भेज रहा हूँ मैं, अब ये क्रॉस कर गई अपने वहाँ से बिजनी क्रॉस करके हैं, तो फिर उनको थोड़े बिजनी से पीछे हम वापस भेज दें, उनको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता हमें, हैं। तो क्योंकि ये एनिमल इसमें आदमी थोड़े जमा करेंगे, इसमें एनिमल ही जमा होगा,
हैं, पशुओं के लिए तो बना हुआ है, तो इसमें एनिमल्स को हम जमा करेंगे, चाहे किसी रूप में उनको रखने के लिए कहीं चारे की और इसकी जो मुलाजमों की और पानी की व्यवस्था जो बिल्कुल ठीक है, तो उसकी को अगर कोई कमी हो नहीं फिर तो चलो कोई भी आदमी क्वेश्चन कर सकता है। जब चारे की कमी नहीं है या घास की कमी नहीं है, बाकी तो चोकर वगैरह वो टाइम टू टाइम मंगवा लेते हैं, फीड ही मंगवा लेते हैं। अभी हमारे वो हैं क्या कहते हैं बिट्टू जी अपने हैं, तो उनके तो हर साल में कम से कम समझो बीच में दानी सज्जनों का भी आ जाता ना बीच में, तभी हर साल में 1,70,80,000 की तो फीड उनकी आती है। वो तो मेरे भाई बेल बोचर पड़े हैं सारे, चलो 1.5 लाख का रखो, बाकी बीच में दान पुण्य या बीच में मिस भी हो जाता है ना, क्योंकि दानी सज्जन ज़्यादा दे जाते हैं, तो उस टाइप फिर ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इनको मैं क्या करता हूँ कि इनको हफ्ते में 2 बार या 2 बार तो हम खुद यहाँ से डाल देते हैं चोकर फीड, बाकी दानी सज्जनों को भी चलता रहता सारा सिस्टम, तो इसलिए इनको मिलता रहता जो भी है। बाकी यहाँ यहाँ इस गौसन में जो भी आएंगे पशु तो कमज़ोर ही दे रहे हैं लोग, अच्छा पशु तो कोई देना नहीं चाहता है। चाहे किसानों से पूछ लो, किसी किसान के पास कोई अच्छा पशु है तो अच्छा पशु कौन देगा। तो गौ सदन है, तो डेयरी फार्म तो है नहीं है, ये है गौ सदन। तो गौ सदन में हमने उन्हीं पशुओं को शेल्टर भी दे रखा है, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, वेटरी डिपार्टमेंट पूरा उसमें सहयोग दे रहा है। और फिर जाकर अगर कोई क्वेश्चन करे तो ये तो बहुत बुरी बात है, इससे अब क्या कह सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकली ये नहीं है कि यहाँ पे कोई राजनीति का क्या अखाड़ा बन जाए, तो वो नहीं अखाड़ा नहीं हमने बनाना है। सच्चाई और सफाई के साथ अपने जीवन यापन करो और अपने आप को अच्छा रखो। बी चेंज द वर्ल्ड चेंज। जब हम अपने आप को नहीं चेंज कर पाएंगे तो दुनिया को हम कैसे चेंज कर देंगे। जब हमारी अपनी दृष्टि ठीक हो ना, तो हमें सारे अच्छे लगेंगे, अच्छे नज़र आएंगे सारे। अगर हमारी अपनी दृष्टि खराब हुई तो हमें तो सब बुरे लगेंगे। उसी रूप से हम यहाँ गौ सदन का मैं संचालन कर रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन जो अगर कोई खड़ा करता नहीं, तो हाई कोर्ट के जो आदेश थे मुझे उन आदेशों का मैं पालन कर रहा हूँ, जो कि मुझे 2007 में 14 मई 2007 में मुझे ये हैंड ओवर टेक ओवर हुआ है शिमला से, हाई कोर्ट से। पटिशनर मैं था, बाकी इसमें पहले भी चली थी खींचातानी, लेकिन बाद में DC मंडी जो थे शुभाशीष पांडा जी वो थे इंचार्ज पूरे इसके, तो उन्होंने फिर हैंड ओवर टेक ओवर हो गया सारा, तब से इसको चला रहे हैं। तब यहाँ कोई आदमी नहीं आया हैं, जब इसको हम भीख ला कर नीचे से लेकर आते थे घास, तब जाकर गायों को डालते थे, पैसा तक नहीं होता था। जब भी शाम को जाना, सुबह जाना, घास नीचे से लाना, दरिया से नीचे से ऐसे खड्ड से ले आना, वो शाम को सवेरे का पता नहीं सवेरे कहाँ से घास लाना। तो इसलिए करते करते आज स्टैंड हो गया। तो स्टैंड होने के बाद आज कोई सोचे जी देखो जी हम ये हो गए तो गलत बात है। ये अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को थोड़ा अच्छे तरीके रखो। बाकी जो भी है वो सच्चाई के साथ चले इंसान, तो सब कुछ है। तो आज कोई किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है किसी चीज़ की। पहले 2-3 मुलाजिम होते थे, देखो 6 मुलाजिम हैं। मोची देखो काम कर रहा है, बाकी गाड़ी वाले उनकी रोजी रोटी आते जाते हैं अपने। बाकी जो लोग पब्लिक है, कई दुखी होते, कई बार मुझे फ़ोन आ जाते हैं, ADM साहब के आ जाते हैं, बोलते मदन कुमार डॉक्टर जी के, कहते एक आया उसके जी कर लो एडजस्ट, पशु है उसको घर में बीमारी पड़ रही है, बुरा हाल हो, कहीं चंडीगढ़ जाना उन्हें कर लेते हैं एडजस्ट। कभी ADC के आ जाते हैं, कभी तहसीलदारों के आ जाते हैं, कभी अपने पंचायतों के प्रधानों के आ जाते हैं, वो लेटर लूटर ले करके हाँ जी करो कि ऐसा बिल्कुल। कुछ आवारा पशु हैं पंचायतों में होते हैं, वो भी हमें यहाँ एडजस्ट करने पड़ते हैं। देखो पैसा दे देते हैं पूरा, इसलिए वो बिना इससे पैसे पूरे देंगे। हाँ, इस तरीके सारा कारण ठीक तरीके चला हुआ है। इनके साथ और भी गौ सदनों का संचालन का आपको कार्यभार दिया गया? हाँ नहीं, मैं मुझे ना भारत सरकार ने मुझे तो इंस्पेक्शन के लिए, तो जहाँ जितने भी गौ सदन है ना हिमाचल में या डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो मैं कहीं भी औचक निरीक्षण कर सकता हूँ मैं। और मैं जाता रहता हूँ बीच में। तो यहाँ कभी सुंदरनगर चले गए, कभी नेर चौक चले गए, या कभी मेरा टूर होता ना सोलन का, तो सोलन का मेरा टूर होता, तो शिमला का टूर, तो उस टाइम जो भी गौशाला है उनको मैं देख लेता हूँ, जाकर देखते। कांगड़ा चले जाता, कांगड़ा जाकर भी मेरा वेटरनरी कॉलेज में जाऊँ अपनी मीटिंग के लिए, तो वहाँ भी सुलियाना में, नीचे सुलियाना में बहुत बड़ा गौ सदन है, वहाँ भी 250 के करीब कैपेसिटी है। तो वहाँ जाकर देखते अच्छी व्यवस्था है। रास्ते में आ जाते जुंगुदर के आगे करके लुधरुई में है, उन्होंने रखा है बाबा है लुधरुई वाले, तो उनका भी वहाँ है, बड़ा अच्छा चला रखे, उनकी गौशाला टाइप है ना, उन्होंने रखा वो सारा। तो बराड़ू में देखता हूँ, उनके साथ हो जाती है मेरी बातचीत सारी फ़ोन पर। मैं खुद भी विजिट कर लेता हूँ कई बार। तो वहाँ विजय ठाकुर, अपने विजय जुमाल जी हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मेरा संपर्क रहता है हर वक्त।
तो इस तरीके सारा कार्य करते रहते हैं जो भी है। तो एनिमल्स रिलेटेड जो भी काम है ना जी, मैं तो अपना विधि पूर्व कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसे हावी हो जाए जी, हाँ आप कौन है, क्या करें, कैसे क्या, तो ये तो बड़ा एक औचित्य नहीं बनता ऐसी बातों का। हाँ, क्योंकि भारत सरकार ने हमें जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने मुझे इसीलिए रखा हुआ है स्टेट लेवल का, कि मुझे मेरा जो रिकॉर्ड है ये नहीं मेरे घर में है या मेरे यहाँ, मेरा रिकॉर्ड तो ऊपर डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री शिमला में भी पड़ा हुआ है। अनंत ज्ञान से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे ML पटियाल जी, जिन्होंने गौ सदन के बारे में पूरा आपको जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार से जो है ये संचालन इस गौ सदन का कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्य जो है किया जा रहा है। अनंत ज्ञान से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। मंडी से पुष्पराज की रिपोर्ट।